हेलो फ्रेंड, मैं अरिजीत नंदी। आप सभी को मैथमेटिकल आइलैंड में स्वागत है। जय हिंद। आज का टॉपिक परसेंटेज टू के ऊपर है। जैसे आप लोग जानते थे कि मैं वादा किया था कि परसेंटेज के ऊपर मैं एक पूरा का पूरा सीरीज लेके आऊंगा, जो सीरीज जीरो टू हीरो है। आप लोग बने रहिए हम लोगों के साथ। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में परसेंटेज का बेसिस कंसेप्ट समझाया था, कुछ सवाल बनवाया था। इसी तरीके से आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके परसेंटेज का जीरो से यानी कि बेसिस से थोड़ा स्मार्ट लेवल यानी कि थोड़ा अपर लेवल की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं बोला था कि परसेंटेज जो ये सबसे वाइटल पार्ट होता है दोस्तों, और इसमें जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोग कुछ सवाल यहाँ पे बनवाए थे जो कि एकदम बेसिस लेवल पे था। तो आज हम लोग परसेंटेज का बेसिस भी समझेंगे और उसके साथ साथ उसके ऊपर स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाया जाता वो भी दोस्तों देखेंगे। चलिए आप लोग बने रहिए, साथ में चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं अरिजीत नंदी आप सबके साथ जुड़ गया हूं। आप सभी को मैथमेटिकल आइलैंड में फिर से एक बार स्वागत है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कुछ सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि पहला सवाल यहाँ पे बोला है ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 12 1 by 2% give 99 as a result, the number is। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पे ये कंसेप्ट आप लोग थोड़ा ग्राफ में देखिए, ध्यान से देख पा रहे होंगे। यानी कि कोई नंबर है, चलिए इसको थोड़ा बेसिस से समझ लेते हैं। कोई नंबर है, देखिए कोई नंबर है 12 1 by 2%, यानी कि ये बढ़ गया है। यानी कि कोई नंबर है, मान के चलिए वो नंबर हम लोग स्कूल लेवल में क्या जानते थे दोस्तों, कि स्कूल लेवल में उसको लेट नंबर बी एक्स हम लोग एक्स मान के बनाते थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बेसिस अगर लगाइएगा इसमें, तो 12 1 by 2%। अब सभी को यहीं पे थोड़ा दिक्कत आएगा कि 12 1 by 2% सर, अरे बाप रे बाप। इसको फिर हम लोग क्या बोले थे, सर बोले थे कि कोई भी परसेंटेज, जैसे मान के चलिए कोई भी परसेंट दे दिया, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। यानी कि 12 1 by 2% को हम लोग डिवाइड लगाएंगे 100 से, यही ना, कि नंबर है x, वो नंबर बढ़ के अपने आप में कितना हो गया दोस्तों, 12 1 by 2%, यानी कि 12 1 by 2% by 100। उसके बाद कोई नंबर बढ़ के अगर इतना हो जाता है तो वो नंबर बढ़ के रिजल्ट कितना देता है दोस्तों, 99 देता है। देखिए एक नंबर था x, मैं ध्यान से समझिए दोस्तों, एक नंबर है x, ठीक है दोस्तों। तो स्कूल लेवल में जैसे बनाते थे, तो वो नंबर अपने आप में, जैसे मान के चलिए आप लोग को थोड़ा ग्राफ दिखाते हैं। जैसे वो ग्राफ में देखिए, एक ग्राफ ऑलरेडी ग्राफिकल मेथड से हम पढ़ा ही रहे हैं। एक नंबर था आपका, मान के चलिए इतना हाइट का एक नंबर है x, और ये अपने आप का 12 1 by 2% बढ़ गया है दोस्तों। देखिए ये पहले था इतना, अब ये अपने आप का 12 1 by 2% बढ़ गया है। तो बढ़ के कितना हुआ दोस्तों, बढ़ के 99 हुआ। इसको स्कूल लेवल में इस तरीके से ही हम लोग सॉल्व करते थे, है ना दोस्तों। फिर इस 12 1 by 2 को हम लोग कैसे तोड़ते थे, देखिए 12 2 कितना होता है दोस्तों, बोलिए 24, 24 plus 1 25 by 2 into 100, यानी कि ये 25 by 200 ऐसे करके दोस्तों टूटेगा। लेकिन ये तो हो गया दोस्तों आपका बेसिस मेथड्स। आज हम यहाँ पे आप लोगों को इसका स्मार्ट अप्रोच बताने जा रहे हैं। चलिए ज्यादा बातें नहीं, आप लोग जो बेसिस लेवल लगा रहे थे अब उसका जमाना खत्म, अब इसको हम लोग करेंगे स्मार्ट अप्रोच से। देखिए दोस्तों इसको स्मार्ट अप्रोच से कैसे करेंगे, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। नंबर था 12 1 by 2%। किस किस को याद है कि 12 1 by 2% ये 1 by 8 का वैल्यू है। कितना है दोस्तों, 1 by 8 का वैल्यू है। कितना है दोस्तों, 1 by 8 का वैल्यू है। 12 1 by 2% किसका वैल्यू है, 1 by 8। अब इस 1 by 8 को आप मान के चलिए यही है आपका ओरिजिनल नंबर, यही है आपका ओरिजिनल नंबर। देखिए
इसको आप लोग ओरिजिनल नंबर मान के चलिए। जैसे हम यहाँ पे बोले x मान के चलिए, आप लोग क्या मानते थे, x मानते थे, तो अब यहाँ पे x नहीं मान के 12 1/2 को 1/8 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे सर, कुछ याद कीजिए। पूरे पिछले स्लाइड में, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि 1 से लेके 20 तक का परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे कहा था ना, जैसे मैं कहा था 1/2, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है 50%। इसी तरीके से 1/8 जो है 12 1/2% का वैल्यू होता है। तो ये नंबर अपने आप का 12.5% बढ़ गया। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से थोड़ा समझिए, इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन को छोड़िए, आ जाइए मेरे साथ। इसका 8 का 12 1/2% आपका होता है 1, यानी कि 8 में 12 1/2% बढ़ जाना, यानी कि 8 का 12 1/2%, 8 का 12 1/2% होता है दोस्तों 1। कितना होता है 1, यानी कि ये नंबर कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो 1 बढ़ के कितना हुआ दोस्तों, 1 बढ़ के आपका 99 हो गया। यानी कि ये नंबर पहले ओरिजिनल नंबर था 8, ठीक है दोस्तों, इसका 12 1/2% यानी कि 1 बढ़ गया, तो ये नंबर बढ़ के कितना हुआ बोलिए, ये नंबर बढ़ के आपका 9 हुआ। यहां पे लिख देते हैं 8 प्लस 1, ये 9 हुआ। अब देखिए उसी 9 का वैल्यू 99 दिया होगा, क्वेश्चन में पढ़िए, देखिए वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी 9 का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, उसी 9 का वैल्यू आपका 99 दिया है। देखिए तब अब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसको 9 यूनिट पकड़ लीजिए। जिन जिनको समझ में नहीं आया फिर से मैं बोल रहा हूं कि ओरिजिनल नंबर था 8, इसी का 12 1/2% 1 होता है। सर कैसे आप बोल दिए 1 होता है, अरे भाई पहले हम बोले थे परसेंटेज का टेबल में 12 1/2% 1/8 होता है, 8 को पकड़ेंगे ओरिजिनल नंबर। अब इसका 12 1/2% करके देखिए, देखिए 1 ही आएगा, तो 1 आएगा, तो नंबर टोटल कितना हो गया 9। तो ये जो 9 है इसको 9 यूनिट मान के चलिए, तो यही है 9 का वैल्यू। देखिए 9 का वैल्यू है 99। आप सभी को नहीं दिख रहा होगा, रुकिए एक सेकंड। 99 9 यूनिट का वैल्यू है 99, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू है, देखिए दोस्तों ये 9 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 99/9 यूनिट। तो आप लोगों को वहां पे क्या बोला है कि द नंबर इज, तो नंबर क्या है अभी हम बोले 8, यही ना नंबर है दोस्तों। तो ये 11 से जाएगा, कितना से जाएगा 11 से जाएगा, तो 11 से जाके कितना होगा दोस्तों 88 होगा। कितना होगा दोस्तों 88। देख लीजिए, जो जो स्क्रीनशॉट इसका नहीं मारे हैं स्क्रीनशॉट भी आप लोग मार सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि एक नंबर था 8, उसका 12 1/2% यानी कि 1 बढ़ गया, यानी कि नंबर कुल कितना हुआ 9 हुआ। तो जब 9 हुआ, ये 9 को आप लोग यूनिट मानिए, तो 99 यूनिट, जो 99 जो नंबर है वो 9 यूनिट का वैल्यू है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 99/9 होगा। अब ओरिजिनल नंबर बोला है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, तो आपको मिल जाएगा 88, ठीक है। जिन जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो कमेंट में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, तो अब इस सवाल को जो जो स्क्रीनशॉट मारना चाहता है मार लीजिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल हाजिर हो। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नया सवाल आ गया, सवाल को पढ़िए दोस्तों। सवाल में क्या लिखा है, सवाल में लिखा है देखिए, इफ 37.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, यही ना लिखा है दोस्तों, एडेड विथ इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम 320, यानी कि रिजल्ट कितना है दोस्तों 320। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, इसमें क्या बोला है फाइंड द ओरिजिनल नंबर बोला है दोस्तों। चलिए तो वही बात बोले थे, कुछ याद कीजिए। 37 1/, यानी कि हम पिछले वीडियो में कुछ बोले थे दोस्तों, आप लोग थोड़ा याद कीजिए, याद कीजिए कि 3/8 का वैल्यू होता है, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड थोड़ा रुकिएगा, इसका इंक ना जाने क्या हुआ गया, इसका इंक को हम लोग थोड़ा इसमें इंक डाल देते हैं। एक सेकंड रुकिए दोस्तों, इसका इंक में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग थोड़ा इसको रेडी कर लेते हैं, इंक को चेक करके।
इसमें डाल लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें इंक डाला गया। माफी चाहता हूं कि वीडियो को आप लोगों का कीमती समय बर्बाद करने के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, जैसे कि बोला है 37.5%, यानी कि ये किसका वैल्यू होता है दोस्तों? ये आपका 3/8 का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है? 3/8। कैसे सर बोलिए? जैसे हम लोग 1/8 को क्या लिखते हैं? 12 1 बाई कितना परसेंट दोस्तों? 2%। अभी बोले पिछले वीडियो में। इसी तरीके से 3 से गुणा कर दीजिए, तो 12 को भी 3 से गुणा कीजिए, 12 को भी कीजिए और साथ साथ इसको भी कीजिए। तो इसका मतलब यहाँ पे 36 प्लस 3/2, यानी कि दोस्तों आपका 36 3/2, यानी कि 36 प्लस 3/2 को हम लोग लिखेंगे 1.5, यानी कि 37 1/2% या 37.5% दोस्तों। देखिए इस तरीके से हम लोग इसको तोड़े हैं। 1/8 का जो वैल्यू होता है, इसी में आप लोग 3 को मैं क्या किया? गुणा कर दिया। 3 को गुणा कर दिया, तो 3 को गुणा करने से 12 से भी 3 एक बार गुणा हुआ, एक बार 1 से भी हुआ। तो इसी तरीके से हम लोग कर करके इसको लिखा ले 37.5%, यानी कि घुमा के बोलिए 37.5% का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 37.5% का वैल्यू होता है आपका 3/8। अब मत पूछिएगा सर आप कैसे इसको बोल दिए 3/8। चलिए दोस्तों, ओरिजिनल नंबर क्या था? ओरिजिनल नंबर है 8। ये नंबर कितना बढ़ा दोस्तों? 37.5%। ये बढ़ के कितना हो गया दोस्तों? ये बढ़ के आपका 3 हो गया, यानी कि 8 में 3 जोड़िए तो कितना हो गया दोस्तों? 11। अब 11 यूनिट का वैल्यू दोस्तों वहां पे देखिए कितना दिया है? 1320, यानी कि 1320 जो है दोस्तों आपका 11 यूनिट का वैल्यू है। तो 11 यूनिट का वैल्यू है, तो ओरिजिनल नंबर पूछा है 8। 11 से इसको काट लीजिए दोस्तों, 11 1 जा 11, 12 13, 22, 11 2 जा 22, 12 बैठ जा कितना होगा दोस्तों? 12 बैठ जा होगा 96 960, 960। सी इज द कितना दोस्तों? कितना होगा दोस्तों? बोलिए 1 2 3। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, वही वाला सवाल फिर से कि 37.5% ऑफ ए नंबर जा। सर नंबर को तो x मान के करना चाहिए। अरे वो जमाना गया, यहाँ पे x नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे? 37.5%। हम लिखाए थे पिछले वीडियो में कि 3/8 का वैल्यू होता है 37.5%। अब इसी का 37.5% कीजिए 8 का, तो 3 आएगा। तो 8 प्लस 3 यानी बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे 11 हुआ। अब 11 जो है ये बढ़ के 11 हुआ, यानी कि 11 यूनिट है। 11 यूनिट को हम लोग क्या मानेंगे? 11 यूनिट का वैल्यू वहां पे दिया है 1320। 8 ओरिजिनल नंबर अपने आप में क्या होता है? 8 होता है दोस्तों। इसी तरीके से इसको हम लोग बोलेंगे 960। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, परसेंटेज में जैसे वादा किया था कि 0 to हीरो हम लोग जाएंगे और धीरे 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 करके परसेंटेज सीखेंगे। अब से आप लोगों का मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज एक नया वीडियो, जैसे अगले टॉपिक के ऊपर भी दोस्तों काम चल रहा है। सिर्फ परसेंटेज ही नहीं दोस्तों, मैथमेटिक्स का हर टॉपिक, हर कंटेंट, जैसे लोग बोल रहे हैं कि सर ट्रिगो के ऊपर वीडियो नहीं है। ट्रिगो यानी कि ट्रिगोमेट्री, ट्रिगो मतलब ट्रिगोमेट्री, इसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो परसेंटेज तो होगा ही, साथ में ट्रिगोमेट्री के ऊपर भी बढ़ेगा दोस्तों। चलिए, आई थिंक ये सवाल समझ में आया होगा। यानी कि कोई भी नंबर जैसे आपको बोल दे, मान के चलिए 11, इसको हटा दीजिए स्लाइड को। चलिए 11 1/9%, यानी कि ये होता है 1/9 का वैल्यू। देखिए 11 1/9%, 1/9 का वैल्यू होता है दोस्तों। किसका वैल्यू होता है? 1/9%। ठीक है, 1/9 का वैल्यू होता है। तो देखिए कोई नंबर मान के चलिए 9 8
ओरिजिनल नंबर है, 9 एक नंबर है। देखिए ये धीरे धीरे करके बढ़ा बढ़ा बढ़ा, कितना बढ़ा, 11 1/9% का बढ़ोतरी होके ये कितना हुआ दोस्तों, ये आपका, एक सेकंड क्षमा कीजिएगा दोस्तों। चलिए ये कितना हुआ बढ़ के 1/9, देखिए 9 था, 11 1/9%, यानी कि ये नंबर बढ़ के आपका कितना हो गया, कि नंबर बढ़ के 10 हो गया। सर कैसे कैसे बताइए सर थोड़ा, कैसे आपका 10, सॉरी दोस्तों सॉरी, इसमें से कुछ सवाल आ गया था। चलिए 11 1/9% का वैल्यू था 1/9, यानी कि 9 था ओरिजिनल नंबर, ये आपका बढ़ा, देखिए दोस्तों ये आपका बढ़ा 11 1/9%, जो बढ़ के 10 हुआ। कैसे बढ़ा, 9 का ही 11, देखिए 9 का ही 11 1/9% कीजिए, आपका आंसर आएगा 1। तो इसी तरीके से ये अपने आप का बढ़ के 1 हुआ, यानी कि 10 हुआ। तो 10 कितना है दोस्तों, 10 टोटल नंबर है। ठीक है दोस्तों, अब इसी 10 का वैल्यू अगर मान के चलिए हम 100 बोल देते हैं, इसी 10 का वैल्यू अगर 100 बोल देते हैं, तो आपका देखिए यहाँ पे देखिए 100 अगर बोल देते हैं तो 100 का वैल्यू है 10 यूनिट, यानी कि जो 10 है, ये जो 9 से 10 हुआ, इसको मिटा दीजिए, 9 से जो 10 हुआ इसी का वैल्यू 100 यूनिट। अब मान के चलिए ओरिजिनल नंबर बोले, ओरिजिनल नंबर 9 था, 9 था, 0 से 0 खत्म, 9 10 जा 90 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से दोस्तों हर तरह का सवाल यहाँ पे, अलग अलग तरह का क्वेश्चन हम लोग सवाल यहाँ पे देखेंगे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चलिए आप लोगों का नेक्स्ट सवाल देखिए, यहां पे बोला है कि ए पर्सन सैलरी इंक्रीज्ड फ्रॉम 1800 टू 9000, यानी कि किसी को सैलरी मिला है दोस्तों, गजब का सैलरी मिला है दोस्तों, इसको छूने का मन कर रहा है, कितना रुपए है दोस्तों, अरे सर क्यों मजाक कर रहे हैं, पढ़ाइए। देखिए ए पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 8100, देखिए सैलरी था 8100, कितना था 8100, 29,000, यानी कि 8100 सैलरी था, वहां से 9000 हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन दिस सैलरी। देखिए दोस्तों आपका सैलरी था 8100, बढ़ के कितना हुआ 9000, यानी कि कितना बढ़ा दोस्तों, बढ़ा आपका कितना 900 रुपया बढ़ा दोस्तों। अब कोई हम लोग क्या करते थे बचपन में, इसी 900 को, जैसे 900 बढ़ा तो 900 बाई 8100 करते थे, ठीक है, और इंटू 100 करते थे। अरे करते थे, कर तो रहे हैं सर, क्या आप करते थे कर रहे हैं, 9 9 81, देखिए 1/9 इंटू 100, यानी कि इसका एक वैल्यू हम बोले थे 11 1/9%। देखिए दोस्तों ये सवाल सॉल्व हुआ। ये तो दोस्तों एक तरीका हुआ, इसको आप लोग बॉक्स में मैं कर देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका दूसरा तरीका मैं बताता हूं। देखिए ये तो एक तरीका हुआ, इसको रेशियो मेथड से कीजिए। देखिए सैलरी था 8100, बढ़ के कितना हुआ दोस्तों, बढ़ के हो गया 9000। तो रेशियो मेथड्स में कुछ नहीं दोस्तों, ये 00 से 00 को कैंसिल कीजिए। देखिए 81 है 90 है, तो ये 81:90, तो कितना बढ़ा दोस्तों, इसमें 9 बढ़ा, कितना बढ़ा 9 में से 81 कीजिए इंटू 100 कीजिए, वही है घुमा के 11 1/9% आपका उत्तर। तो इसको रेशियो मेथड से भी हम लोग कर सकते थे दोस्तों, ठीक है। किन किन को सवाल समझ में नहीं आया, ये तो एकदम बेसिक सवाल है
कि आपका संख्या था, जिन लोगों को फिर समझ में नहीं आया फिर बोल रहा हूं कि संख्या है 8100, ये बढ़ के हो गया आपका 9000। देखिए बढ़ के हुआ इतना, कितना परसेंट का बढ़त हुआ 8100 पे 9000, यानी कि आपका यहाँ पे हम लोग देखते हैं 900 का बढ़त हुआ। तो 8100 में 900 करके देखेंगे कितना परसेंट, बस आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, वहां पे बोला है कि ए नंबर, सवाल में देखिए क्या हो बोला है कि ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 12 1 by 2% give 99 as a result, the number is। वही दोस्तों, ये सवाल सेम सवाल है कि जो सवाल हम लोग बनाए थे वही वाला सवाल रिपीटेड है। 37.15 ये भी सवाल हम लोग का, हाँ दोस्तों ये भी बन चुका था। देखिए नेक्स्ट सवाल, if 930 is added in a number then the number become 444 4 by 9%। अरे बाप रे सर, क्या नंबर दिया है 44440 by 9%। 44440 by 9, सॉरी 4 by 9%। 444 by 9%। अब इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे? अगर इसको हम लोग बोले कि ये आपका 40 by 9% है दोस्तों, कैसे सर आप बोलिए इसको तोड़िए, आप तोड़ के दिखाइए। देखिए 44 को हम लोग लिखे हैं 400, ठीक है, इसको हम लोग 400% प्लस 44% प्लस 4 by 9%, इन सब में हम लोग तोड़ लिए हैं। देखिए दोस्तों 444 को 400 प्लस 44% प्लस 4 by 9%, इतना में तोड़े हैं। तोड़ के देखिए 400 का आपका आ गया 4, 44% यानी कि 40। देखिए इसका एक मेथड्स है, इसको 400 बाय 100 कीजिए, परसेंटेज को हटाइए, 44 बाय 100 कीजिए, परसेंटेज को हटाइए, 4 बाय इसको भी 100 कीजिए, सबको आप लोग क्या कीजिए, सबको आप लोग एलसीएम कीजिए। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, या तो इस सवाल को करने का सबसे स्मार्ट अप्रोच है कि आप लोग जीरो से जीरो को कैंसिल करके आप लोग इसको डायरेक्ट 40 बाय 9 लिख सकते हैं दोस्तों, इसको 40 बाय 9 लिख सकते हैं। अब 9 ठहरा ओरिजिनल नंबर, कितना बोला है 930, यानी कि 9 में कितना जोड़ने से 930 आता है दोस्तों? 9 में अगर हम लोग 31 को जोड़ें, 31 को जोड़ने से 40 आता है, यानी कि जो 930 है ये आपका 31 यूनिट का वैल्यू है, 31 यूनिट का वैल्यू है ओरिजिनल नंबर, यानी कि 9 आपसे पूछा है। ये 31 से 3 बार में गया, 3 9 जा कितना हुआ दोस्तों 27, यानी कि 270, 270 कितना है दोस्तों 270, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। देखिए सर आप तो ये बात बताए नहीं है, 400 देखिए 400% ये 4 होता है, कैसे दोस्तों सिखाए थे, कोई भी परसेंटेज देखिए 100 से भागा दीजिए तो कट के कितना हुआ 4, 44 बाय कितना हुआ दोस्तों 100, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.44, 4 बाय 9%, यानी कि 4 बाय इसको हम लोग कीजिए 9, ठीक है 4 बाय 900, यानी कि इसको भी अगर कीजिएगा तो आप लोगों को देखिए दोस्तों कितना आ रहा है, इसमें आपका आ रहा है 4 से 25, तो 1 बाय सॉरी दोस्तों क्षमा कीजिएगा, आप लोग का स्लाइड के बाहर जा रहा है। 4 बाई 900 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग 25 से काटेंगे, 25 9 जा 225, यानी कि इन सब को अगर जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 40 बाई 9%। कितना मिलेगा दोस्तों 40 बाई 9%। क्योंकि यहाँ पे स्पेस का अभाव है इसीलिए मैं उतना ज्यादा इसको डिटेल्स में तोड़ नहीं पाया, आप लोग समझदार हैं
इसको तोड़िएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इससे भी बढ़िया एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं। इसका तो आ गया, देखिए दोस्तों, देखिए कल के दिन में अगर आपको कोई बोल दे 62% ऑफ ए नंबर, देखिए इसको कितना तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं। देखिए चलिए, इसको 62.5% अगर बोल दे तो इसको देखिए दोस्तों कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे 60% प्लस को 60, हाँ सॉरी, सबसे पहले लिखिए 50% प्लस यहाँ पे लिखिए 12.5%। सर 50% का वैल्यू आपने बताया था टेबल में 1/2 और 12.25% का वैल्यू आपने बताया था 1/8। सबको आता है 8 और 2 का एलसीएम लीजिए दोस्तों, आप 8 ही ले लीजिए तो 4 बार में गया 1, यानी कि आ गया 5/8। देखिए अगर आपको बोल दे कल के डेट में 62.5% ऑफ एन नंबर, तो आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, आप लोग उसको 50 प्लस 12.25 में तोड़िएगा। क्यों सर ऐसा तोड़ेंगे, क्योंकि 50 का वैल्यू होता है 1/2, 12.25 का परसेंट का वैल्यू होता है 1/8, यानी कि आपका एलसीएम लेके 8 आया, 4 प्लस देखिए एलसीएम करके आया 5/8। 8 ओरिजिनल नंबर है, इसी का 62.5% कीजिए 5 आएगा, तो कुल मिला के जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसके अकॉर्डिंग हम लोग उत्तर देंगे। जिन जिन को समझ में आया उनके लिए बधाई हो, जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन इतना ही। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला, सवाल पढ़िए दोस्तों। सवाल में बोला है कि एज ऑफ राधे मां इज 20 ईयर, इफ एज ऑफ करीम इज 25% greater than the Radhima, then how much percent Radhima's age is less than that of Karim? Wow, sir, राधेमा और करीम क्या पिक्चर लगाया सर। अरे नालायकों, पिक्चर देखना बंद करो और गौर से सवाल को देखो। एज ऑफ राधिमा इज 20 ईयर। अगर इसमें हम बोलेंगे इस सवाल में कि राधिमा का एज 20 ईयर और करीम इज 25% ग्रेटर, कोई कोई बच्चे 20 इंटू 25% यानी कि क्या ना क्या गुणा करके एकदम स्कूल के कहानियों की तरह एकदम पूरा पिक्चर, पूरा बुक को, पूरा कॉपी को भर देंगे। नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये जो 20 इयर्स है इसको आप लोग पकड़िए ही नहीं। जी हाँ, 20 इयर्स को पकड़ना ही नहीं है दोस्तों। ध्यान से देखिए, 25% क्या सिखाए थे, क्या सिखाए थे, 25% को आप लोग 1/4 में तोड़िए, 1/4 में तोड़िए, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, ग्रेटर देन दैट ऑफ राधेमा, देन हाउ मच राधेमा's एज इज लेस देन दैट ऑफ करीम। यानी कि ये आपका एक रूल्स है, रूल्स का नाम है सीसॉ रूल दोस्तों। जी हाँ, सीसॉ रूल, यानी कि यहाँ पे एक बढ़ रहा है तो एक घटेगा दोस्तों। वो कैसे सर, 25% यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है दोस्तों, ये इंक्रीज हो रहा है सर। 25% का मतलब क्या होता है सर, आप बताए थे 1/4, लिखिए 1/4 यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये बगल में आप देखिए 4 से इंक्रीज हो रहा है, यानी प्लस दीजिए, 4 से 1 को प्लस कीजिए। जी हाँ सर, क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 25% बड़ा है, हाँ जो दोस्तों 25% बड़ा है, इसका मतलब होता है 1/4, यस 1/4। अब 25% का मतलब सर 1/4 कहां से होता है, कि जाके आप लोग पिछले वीडियो में देखिए, वहां पे परसेंटेज को बेसिस से समझाया गया है सर। देखिए 1/4 को अगर हम लोग 25% बड़ा है तो प्लस साइन दिए हैं 1 के ऊपर में जैसा हुआ है, ऊपर में न्यूमरेटर जैसा है वैसे ही रखेंगे, और यहाँ पे 1 + 4 यानी कि नीचे में डिनोमिनेटर 5 हो जाएगा सर, यहाँ पे माइनस साइन। जी हाँ, यही तो रूल है कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो घट के कितना हुआ दोस्तों, 1, 4 + 1 कितना होगा 5। तो यानी कि यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग बचपन में यानी कि कुछ दिन पहले सीखे कि 1/5 का ही मतलब होता है दोस्तों 20%। तो इसका जवाब
आपका सिंपल हो जाएगा 20% आपका आंसर। 20% आपका आंसर। सर हो गया सवाल? हाँ सर हो गया सवाल। यही था आपका आंसर 20%। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया 20%। जानते हैं ये सवाल थोड़ा आपको नया लगेगा, तो ये सवाल को ऐसे ही बनाना है। जैसे देखिए दोस्तों, जब समझा ही रहे हैं थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझाते हैं दोस्तों। जैसे एक लड़का है गोपाल और एक लड़का है नेपाल। सर क्या गोपाल और क्या नेपाल आप कर रहे हैं बोर्ड में। जैसे गोपाल का इनकम 20% बढ़ जाता है, तो बताइए नेपाल का इनकम नेपाल का इनकम कितना परसेंट घट जाएगा। 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/5। हम क्या बोले, जब बढ़ता है यहाँ पे प्लस साइन लगाइए, प्लस साइन दिए हैं। ठीक है, तो इसी के बगल में -1 लिखिए, यानी कि प्लस को माइनस कीजिए और न्यूमरेटर को कभी मत छेड़िए, क्योंकि ये इसको छेड़ना ही आपको अपने आप में पंगा हो जाएगा। 5 + 1 कितना होता है दोस्तों? 1/6। और एक बच्चा को भी पता है 1/6% का वैल्यू होता है। अगर इसको 100 से गुणा कीजिएगा तो 16 2/3%। यानी कि गोपाल अगर 20% गोपाल का इनकम बढ़ जाता है, क्या कर रहे हैं हम, तो नेपाल का इनकम 16 2/3%। देखिए दोस्तों 16 2/3% घट जाएगा। कितना घट जाएगा? 16 2/3% घट जाएगा। कैसे सर? आप तो इंडिविजुअल कैसे ही आप बोल सकते हैं कि हम अपना कमा रहे हैं, नेपाल अपना कमा रहा है, गोपाल अपना कमा रहा है। नहीं दोस्तों, अगर गोपाल का इनकम नेपाल से 20% ज्यादा है, नेपाल से 20% ज्यादा है, तो नेपाल का गोपाल से कितना परसेंट कम है? सवाल ये है। अगर गोपाल नेपाल से 20% ज्यादा है, ये मान के चलिए नेपाल है, और ये मान के चलिए ग्राफ में हम लोग देखेंगे ये गोपाल है, तो गोपाल कितना ज्यादा है? 20% सर ज्यादा है। तो नेपाल से ज्यादा है, तो नेपाल कितना कम होगा दोस्तों? नेपाल 16 2/3% कम होगा। इसी का ये एक मैकेनिज्म है, यानी कि आप इसको इंक्रीज डिक्रीज मेथड्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? इंक्रीज डिक्रीज मेथड्स बोल सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो इतना तक ही। आप सभी को आशा करते हैं कि परसेंटेज का क्लास 2 बहुत मजा आया होगा क्लास करने में, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो कमेंट में जरूर बोले। दोस्तों आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे। साथ में आप यहाँ पे देखिए इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टेलीग्राम और जो बाकी ट्विटर वगैरह है, ये दोस्तों नहीं है मेरा। ट्विटर, टिकटॉक और स्काइप्स, ये तीनों को आप लोग क्रॉस कर लीजिए। ये तीनों में आप जरूर इस चैनल को फॉलो करें। मैथमेटिकल आइलैंड चैनल का नाम है, इन तीनों में जरूर जुड़ जाएं। और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम में मैथमेटिकल आइलैंड चैनल है, उस टेलीग्राम में इस वीडियो का पूरा डिटेल्स, पूरा इसका PDF A to Z इस टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। गुड बाय। सॉरी दोस्त, गुड बाय कभी भी नहीं कहना चाहिए, गुड नाइट।